दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह। आज बात करता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, जिसमें से विटामिन ए बी सी डी ई के डी, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, जिसमें ट्रेस मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इनको बताऊं कि जैसे उस दिन मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन जो माइक्रो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। तो जैसे जब हम घर बनाते हैं तो मैंने बताया था, जैसे ईंटें हैं, ईंटों का जो रोल घर बनाने में होता है वही हमारे बॉडी में प्रोटीन का होता है। अगर हमारे शरीर को, अगर आप शरीर को अगर घर मानते हैं तो जो ईंटें हैं वो प्रोटीन है। तो दो ईंटों को जो जोड़ने में जो सीमेंट और मोरंग और मसाला जो इस्तेमाल होता है, वही हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स का काम होता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है सोच के देखिए, है ना। ये जोड़ने का काम करते हैं, ये पूरे बिल्डिंग को बांध के रखते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ताकत देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा हम जानते हैं कि WHO बताता है कि हम सभी को करीब करीब 8 से 9 तरह की अलग अलग कलर्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, यानी कि 9 तरह की सब्जियां और फल दिन भर में हमें खा लेना चाहिए, जो कि अलग अलग कलर्स के हों, ऑर्गेनिक हों। लेकिन क्या हम खा पाते हैं? विचार करिए। लेकिन रिकमेंडेड है, बिकॉज अलग अलग कलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक कलर्स का अलग अलग पर्पज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग कभी बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं क्या हम 8 से 9 तरह के अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो विटामिन 2 तरह के होते हैं, 2-3 तरीके के होते कह सकते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई के। दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। ये हमारे फैट में स्टोर हो जाते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट बॉडी यूज करती रहती है। लेकिन कुछ जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो हमें पर डे चाहिए ही चाहिए, और वो पानी के साथ पानी में घुलनशील होते हैं, और वो फैट में घुलनशील नहीं होते हैं, और वो निकलते रहते हैं हमारे टॉयलेट के माध्यम से, शरीर से बाहर भी एक निकलता रहता है, ठीक है। तो अब सोच के देखिए, 9 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए आजकल FDA रिकमेंड करता है, जो FDA है, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, WHO, वो रिकमेंड करते हैं कि हम पूरक आहार ले सकते हैं, हमें डाइट इम्प्रूव करना ही करना है। फिर भी हम 5-6 तरह के ही, 4-5 तरह के पूरा कर पाते हैं, फिर भी हमारे डाइट में पर डे 8 से 9 सर्विंग नहीं हो पाती हैं। तो करना क्या है, हम ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स जिसमें हो, सारे विटामिन एंड मिनरल्स कंप्लीट करते हो एज पर RDA, तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन जो कि ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि सिंथेटिक होने चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कुछ जैसे विटामिन ए के बारे में। पहला हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? जैसे कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके सोर्स अगर हम बातें करें तो कैरेट्स है, स्वीट पोटैटोज है, सैल्मन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। और अब ये मान चलो ये फैट में स्टोर हो जाता है, तो इसकी ज़्यादा एक्सेस भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जा गए हैं। लेकिन आज हमारी डाइट में हम इतना डिफिशेंट है कि एक्सेस तो भूल ही जाइए, उसकी जो रिकमेंडेड मात्रा वही नहीं पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा आता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? पूरा ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B1 को थायमीन कहा जाता है, थियामीन कहा जाता है। तो ये थियामीन जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कहाँ मिलता है? ये नट्स में होता है, रेड मीट्स में होता है, होल ग्रेन्स, ब्लैक बीन्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और जब भी आपको एनर्जी लॉस होती है, बहुत हेल्प करते हैं विटामिन बी सीरीज, है ना। B12 क्या होता है? कोबालामाइन बोला जाता है इसको, है ना। ये रेड ब्लड सेल्स बनने में हेल्प करता है। जब भी हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम रात को सोते हैं तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ना कि हमारा सुन्न हो जा रहा है ना, सेंसलेस हो जाता है, और लोग टेंशन में आ जाते हैं और उनका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इस टाइम में B12 की कमी होती है। तो B12 को अगर हम समझें कि कहाँ मिल सकता है, तो ये नर्वस डेवलपमेंट में बड़ी हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, और इसके सोर्सेज डेयरी हैं, फिश, मीट, एग्स, यही सब इसके सोर्सेज हैं। और ये ऐसी समस्या हो कि अगर
चुभ रहा हो कांटे की तरह, निडल टाइप का कुछ चुभने की से लगे, टिंगलिंग फेस हो, या फिर लगता है कि हाथ पैर सून हो जाते हैं, तो B12 कमी है, सिम्टम्स हैं। बॉडी हमेशा अपने सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन्स कहा जाता है। ये एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही ग्रोथ के लिए, सेल फंक्शन के लिए, और सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये, है ना। ये एग्स, मिल्क और नट्स वगैरह में होते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स में होते हैं। अगर हम खाने में नहीं पाएंगे B2 सही मात्रा में तो क्या होगा, है ना, क्रैक्ड लिप्स। जब आपके होंठ क्रैक्ड हों तो आप समझ सकते हैं कि B2 की कमी है हमारी बॉडी में, ठीक है। हेयर लॉस, एनीमिया, है ना, तो जब ये कम होता है तो खून भी कम बनता है। एनीमिया है तब भी आप मान चलिए B2 कमी है आपकी बॉडी में, ठीक है। हेयर लॉस होने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे B3 के बारे में, ठीक है। तो B3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा B9 जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड सभी जानते हैं कि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब बच्चे नहीं कंसीव हो रहे होते तो डॉक्टर प्रेगनेंसी फोलिक एसिड का ही कोर्स करवाता है, और फिर बच्चे भी आसानी से कंसीव होते हैं। फोलिक एसिड कम होता है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, तो आयरन के एब्जॉर्बसन में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो रिड्यूस बर्थ डिफेक्ट्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसे खाते हैं तो बर्थ के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे डिफेक्ट बच्चों में हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी जो होती हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो B9 है, रिड्यूस द बर्थ डिफेक्ट्स, सेल रिन्यूअल्स, सेल्स का निर्माण तो करता है, एनर्जी प्रोडक्शन तो करता है, और रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। डार्क लीफी जो ग्रीन्स होती हैं, हरे कलर की जो डार्क लीफी ग्रीन्स हैं उनमें पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट तो होता ही है, होल ग्रेन फ्रूट्स में। और इसको आप कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में इसकी कमी हो गई है, तो इसका सिंपल सा है कि फैटिक, आप फैटिकनेस फील करोगे, आपको एनीमिया, खून की कमी होगी, चक्कर आते हैं, थकावट, टायर्डनेस फील करते रहोगे हमेशा, है ना, और हेडेक होता रहता है। बर्थ डिफेक्ट्स तो होते ही होते हैं अगर इसकी कमी हो जाती है, बच्चे कंसीव नहीं होते हैं, खून नहीं बढ़ पाता है, तो B9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो इसके अलावा विटामिन B मैंने बताया और भी है, जैसे कि विटामिन B7 है उसे विटामिन H कहते हैं, बायोटीन कहा जाता है, और बायोटीन अपने आप में बहुत फेमस विटामिन है। विटामिन H यानी हेयर का विटामिन कहा जाता है। जब हेयर लॉस ज़्यादा होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो हम बायोटीन खाने के लिए रिकमेंड करते हैं और हेयर लॉस रुक जाता है ना। और इसके अलावा विटामिन C जो होता है, ज़्यादा वाटर सॉल्युबल, हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन C से, ओके। विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे आजकल अभी अक्टूबर है तो क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, तो बहुत सारे कोल्ड कफ फीवर चीज़ें आती हैं, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है कुछ एरियाज़ में, तो विटामिन C अगर आप अच्छी डोज लेते हैं तो डेंगू का फीवर कभी दोबारा आपको नहीं आता, एक ही दिन में आपका कवर अप कर लेता है। और इम्यूनिटी बहुत हाई कर देता है, जिससे गम्स की ब्लीडिंग नहीं होती है, जो ठंडा गर्म वगैरह फील होता है वो नहीं होता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिससे आपका, है ना, कोल्ड कफ भूल जाइए, नहीं होता है। बहुत हाई इम्यूनिटी होने पे कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। तो विटामिन C इम्यूनिटी प्रदान करता है हमें, और हेयर लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल विटामिन C के सीरम भी आते हैं, है ना, मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग यूज़ करते हैं। तो और अगर आपके घाव नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब विटामिन C की कमी है। तो अक्सर क्या होता है, जो पोस्ट डिलीवरी होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो विटामिन C हम खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, या फिर कोई भी सर्जरी अगर होती है तो विटामिन C हम खाने के लिए बोलते हैं, बिकॉज विटामिन C वाउंड हीलिंग बहुत फास्ट कर देता है ये, और इम्यून सिस्टम बहुत ही हेल्दी कर देता है। सोर्सेज हैं जैसे कि मौसमी हैं, ऑरेंज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज हैं, है ना, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन वगैरह में होता है, आंवला में होता है। और आप विटामिन C के मतलब ऑर्गेनिक विटामिन C भी ले सकते हैं, ओके, ठीक है। विटामिन C, उसके बाद कैल्शियम हम सभी जानते हैं कि विटामिन C, कैल्शियम, विटामिन D, ठीक है। तो हम सब जानते हैं अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो साथ में विटामिन D का होना बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम होना ज़रूरी है, तभी कैल्शियम हमारे शरीर में प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होता है, ओके। क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ बनी हुई हैं वो सब कैल्शियम से ही तो बनी हुई हैं। अगर हम रोज़ का अगर इंटेक पूरा करने बैठेंगे तो कम से कम हमें 6 से 7 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, ठीक है। क्या हम इतना ले पाते हैं? नहीं। और कैल्शियम आफ्टर 30 ईयर्स क्या होता है कि इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, निकलता बहुत ज़्यादा है। और अक्सर लेडीज़ों में देखा गया है उनका तो कैल्शियम
हमेशा विटामिन डी लेवल कम ही रहता है, कैल्शियम कम ही रहता है, क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम होगा। आजकल हम लोग SPF 30 जैसे SPF 50 क्रीमें लगा के निकलते हैं तो विटामिन डी नहीं मिल पाता है, और ऊपर से क्या है, डाइट में तो मिसिंग है ही विटामिन डी, ठीक है। तो जब ऊपर से लोग ऐसे जॉब प्रोफाइल में होते हैं कि लंबे समय तक घर में ही बैठे हुए हैं, तो जब विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम ऑटोमेटिक कम होना है। बाकी कहा जाए कि आप कितने ग्लास दूध पीते हैं, तो चेक करिए क्या कि आप 6-7 ग्लास दूध पी पाते हैं, ठीक है, नहीं। तो कैल्शियम जब कम होता है तो आपको मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, थोड़े में बैक पेन हो जाता है, ठीक है, हेयर लॉस तो होता ही होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह में इशूज आने लगते हैं, ठीक है, मसल्स पेन, बैक पेन, नर्वस सिस्टम वगैरह इशूज आने लगते हैं, स्किन आपकी ड्राई फील होने लगती है। तो कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या होता है कि लोगों को आफ्टर 30 ईयर्स कैल्शियम में छेद होने मतलब हड्डियों में छेद होने लगते हैं, तो उनकी बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ने लगती है, फिर आर्थराइटिस भी हो जाता है ना। तो वो डीप में कभी बातें करेंगे। तो कैल्शियम को देखते हैं, जैसे दूध, अगर आप दूध पीते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं मल्टीविटामिन, और प्लांट बेस्ड एल्गी सोर्स के अगर कैल्शियम आपके पास है तो वो आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, सेफ प्रोडक्ट हैं। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ चूँकि मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी बोन्स वीक हैं, अगर आपको बोन में ज़्यादा पेन रहता है तो आप ले सकते हैं, ठीक, बैक पेन वगैरह में ले सकते हैं। मिल्क, योगर्ट, चीज़, फोर्टिफाइड सीरियल, फिश, ये सब चीज़ें हैं। और अगर दांतों में केविटी है, बोन एंड टीथ हेल्थ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का इशू है तो आप ले सकते हैं कैल्शियम। विटामिन डी के बारे में मैंने बताया। आज विटामिन डी के रिसर्च करी गई हैं तो 90% से प्लस लोग 90% लोग विटामिन डी डिफिशेंट हैं। तो स्वाभाविक है कैल्शियम तो कम रहेगा ही जब विटामिन डी कम रहता है। तो विटामिन डी जब कम होता है तो क्या होता है, बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। सो सन एक सूर्य की रोशनी एक बहुत अच्छा माध्यम है विटामिन डी पूरा करने के लिए। फिश, मिल्क और दही हो सकता है, एग यॉक्स हो सकते हैं। और जब कभी आपको सॉफ्ट बोन्स सबकी बहुत ही ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, सॉफ्ट बोन हो जाती हैं, या फिर वीक बोन, हड्डियाँ बहुत आपकी कमज़ोर हो चुकी हैं, गिरते ही फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, बोन में पेन हो रहा है, मसल्स वीकनेस, तब भी आप मान चलिए विटामिन डी आपकी बॉडी में कमी है। तो इसके अलावा आयरन है। आयरन सभी जानते हैं कि खून की कमी होने से, चूँकि जो आयरन होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है, कैरियर होता है, वो हर एक सेल्स को ऑक्सीजन देता है। जब हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन ही कम पड़ जाएगा तो बॉडी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। हाँ, वहाँ भी क्या होता है कि हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, पेन होता है। अक्सर महिलाओं को उनके डेज में बहुत इश्यूज आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं, तो खून की कमी रहती है। आज 90% महिलाएं एनीमिक हैं, खून की कमी से गुजर रही हैं। तो आयरन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो विटामिन मिनरल्स हैं हमारे, तो आयरन। लेकिन बाहर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि ऐसे मेडिसिन लाते हैं जिसमें लोहा भरा होता है। सिप्ला, रैनवैक्सीन मैंने देखे, उनमें लोहे के पार्टिकल छर्रे डाले हुए हैं, लिमिट से कई गुना ज़्यादा डाला हुआ। तो उससे क्या होता है, यूट्रस में गांठें बन रहे हैं, ट्यूमर हो रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो प्रयास तो करें कि नेचुरल डाइट से ही पूरा करें, नहीं तो आप ऑर्गेनिक, बहुत सारे कंपनियां जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके आप आयरन जो प्लांट बेस है, जो मस्टर्ड ग्रीन से, स्पाइनस से बने हुए, उनको आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी हो गया है ना, मैंने बताया। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्रोमियम इंसुलिन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। विटामिन के K2 जो होता है, ये विटामिन के क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है, कि है ना, जब कभी कोई सर्जरी होती है तो क्लॉटिंग होना भी ज़रूरी है, तो विटामिन के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर K2 मतलब कहाँ पे कैल्शियम को पहुँचाना है उसमें मदद करता है कि राइट प्लेस पे ले जाके आपको बॉडी में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैल्शियम ही काम करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। विटामिन ई, फैट सॉल्युबल, अगेन फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है ना, पूरे स्किन है आपका, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन ई आप लोग कैप्सूल लेके अप्लाई भी करते हैं, हेयर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस तरह करके अगर एक बात करें तो ये विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। सबका अलग अलग रोल होता है और ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। वैसे ही बात है कि बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं, है ना। ट्रेस मिनरल सूक्ष्म मात्रा में है लेकिन चाहिए ज़रूर, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है आज की तारीख में, अगर इसको देखा जाए, मान लो आपके यहाँ शादी का फंक्शन है और खाना बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन अगर नमक डालना भूल गए तो पूरा खाना वेस्ट, बेकार चला जाता है। तो वैसे ही क्या है,
हमारे शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं लेकिन चाहिए ज़रूर, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी विटामिन मिसिंग हो जाता है तो मान चलिए कि पूरी बॉडी है ना हरी रह जाती है ना। जबकि कोई बीमारियां बहुत जल्दी आने लगती हैं, फ्रिक्वेंटली लोग बीमार पड़ने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है और लोग बहुत जल्दी एजिंग आती है, बीमारियों के घर बन जाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज, किडनी, मतलब हज़ार तरह के है ना, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस तरह बॉडी बढ़ जाती है, हेयर लॉस हो जाते हैं, गंजापन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह करके स्किन डिसऑर्डर्स, इतनी दिक्कतें आने लगती हैं विटामिन मिनरल्स की कमी से, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर हम राइट टाइम पे राइट फूड ऐड करते हैं तो फ्यूचर के हम लाखों रुपए, 20-25 लाख रुपए जो खर्चे ऑपरेशन सर्जरीज में होते हैं उनको हम बचा सकते हैं। मतलब अगर हम राइट टाइम में कुछ हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी डाइट लेने में, तो आप फ्यूचर के लाख रुपए बचाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम वगैरह जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, और अब आज से फोकस करना है कि हमें कैसे जो मिसिंग हो रही है इनको कैसे पूरा किया जाए, इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है एक्चुअली, ओके। और 8 से 9 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप एक अच्छा ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन डाइट में ऐड करिए। मैं खुद ले रहा हूँ 9-10 सालों से, तो मैंने देखा है कि रियली बहुत ही बेनिफिट हुआ है मुझे इस केस में, ठीक है। तो आज से ही शुरू कर सकते हैं, और इसी ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी अवेयर होइए, ठीक है। धन्यवाद।